हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो वहाँ पे इस रील्स स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वीडियो इस पे देखने को मिले कि ये जो है अभिनव लीजिंग फाइनेंस, और उसमें काफ़ी छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स थे और उसमें लिखा आ रहा था कि अगर आपने 4 से 5 हज़ार रुपये इस साल इन्वेस्ट कर दिए तो अगले साल तक आपके पास लाखों रुपये होंगे। तो दोस्तों, ये सब देखते हुए मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को भी एक बार देखते हैं क्या है, और रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसके फंडामेंटल वगैरह क्या है, और अगर ये पेनी स्टॉक्स है तो इसमें ऐसा क्या कमियां हैं और क्यों कह रहे हैं लोग कि बहुत अच्छा खासा इसमें रिटर्न बन सकता है। तो ये इसी कड़ी में देखते हैं इसको कि अभिनव लीजिंग फाइनेंस, मैंने देखा कि इसको देखते हैं किस तरीके से काम करती है, क्या है। और अभी जैसे कि आप देख रहे थे कि एलसीडी इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक था जो कि 3 रुपये, ₹3.5 के आसपास था, और एकदम से वो 3 लाख रुपए का हो गया। तो उसमें हुआ क्या था कि वहाँ पे जो है करंट प्राइस जो चल रहा था, जैसे इसका मान लीजिए ₹2 चल रहा है और बुक वैल्यू ₹1.24, बट उसकी जो बुक वैल्यू हो गई थी, बुक वैल्यू 5 लाख के आसपास हो गई, जिसकी वजह से वो उसके जो है सर्किट लेवल हटाया गया और उसके बाद एकदम से वो 3 लाख के आसपास घूमने लगा। तो ये चीज़ें कब होती हैं, तो इसी की कैटेगरी वाला स्टॉक है वो भी। तो ये भी वही काम करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड इज़ इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट। तो वही काम वो भी करती थी। तो उसके पास जो शेयर थे एलसीडी इन्वेस्टमेंट के पास, तो एशियन पेंट्स के शेयर हैं जो स्टेक है उसके पास, वो उसमें काफ़ी अच्छा खासा उनको रिटर्न बनता हुआ मिला, जिसकी वजह से उसकी जो है बुक वैल्यू काफ़ी बढ़ गई स्टॉक की। अब अगर देखते हैं हम इसका, तो सेम कैटेगरी का स्टॉक है ये। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो अभी इसका सिर्फ 10.5 यानी कि 10.5 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस ₹2.10 चल रहा है। अगर हाई और लो की बात करें तो ₹3.57 इसका हाई है और ₹1.75 लो है। तो अगर बात करें तो लो के आसपास ही ये चल रहा है, तवा दिख रहा है। और बात करें पीई, तो पीई भी इस पे अवेलेबल है नहीं इस कंपनी का। और बुक वैल्यू की बात करें ₹1.24, तो बुक वैल्यू से अगर बात करें तो बुक वैल्यू से ऊपर है करंट प्राइस अभी। डिविडेंड कंपनी ये देती नहीं है। और आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 35.6% का इसका, 35.6% का आर है। और आर 2.96%, यानी कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.96%, यानी कि 3% के आसपास ही आ रहा है सिर्फ अभी। फेस वैल्यू इसका ₹1 का है। चार्ट देखें तो चार्ट ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे हमने जो प्राइस देख रहे हैं और हमने 50 DMA लगा रखा है, 15 डेज़ मूविंग एवरेज। तो 15 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही आता है उसके बाद फिर से एकदम से नीचे की तरफ आता हुआ दिख जाता है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे तो 50 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एकदम से ऊपर आया, फिर उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ गया, अभी फिर ये इससे ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब ये अगर सस्टेन करके इसके ऊपर से सस्टेन करता है और अपसाइड लेता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं इसके प्रॉस। तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो कंपनी जो है, जो इसके अंदर अच्छाई है कि आगे अच्छे क्वार्टर्स दे सकती है, अच्छा रिजल्ट दे सकती है। बट अगर उसमें अभी के समय में इसकी कमियां देखने की बात करें तो काफ़ी सारी देखने के लिए मिलती हैं। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड ये नहीं दे रही है कंपनी। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो है बहुत ही कम है, 3.66%। आइडली माना जाता है कि एटलीस्ट 50% से ऊपर अगर है तो वो अच्छा होता है, और 70% के आसपास हो तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 1.95% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो इक्विटी पे रिटर्न अगर 3 साल की अगर देखें तो 1.95% का रहा है सिर्फ। तो ये चीज़ें हैं, इसकी कमियां हैं। इसके पीयर ग्रुप देखें तो पीयर ग्रुप में तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, बजाज फाइनेंस है, बजाज सर जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलमैन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो ये काफ़ी सारी है, सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे, SGFC AMC सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इसके पीयर ग्रुप कंपेरिजन में। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो अभी हम देखते हैं करंट जो सितंबर 2024 का अपडेटेड है, तो वहाँ पे सेल्स 8.78 करोड़ की रही है, 6.40 करोड़ इसका एक्सपेंसेस रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2.38% रहा है, जो कि अगर हम बात करते हैं OP मार्जिन की तो 27.11% देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.06 करोड़ के आसपास इसका दिख रहा है सिर्फ लास्ट क्वार्टर जो देखने के लिए मिल रहा है। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें हम तो 2023 में अगर आप देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो 10 लाख का रहा था, वहाँ 24 में 17 लाख का इस देखने के लिए मिल रहा है। और अभी की करंट स्थिति अगर देखें इसकी तो ये माइनस में चल रही है। ठीक है, माइनस में
22 लाख रुपए दिखा रही है जो है प्रॉफिट। तो इसी वजह से ये जो शेयर्स होते हैं पेनी स्टॉक्स बड़े ही रिस्की शेयर्स होते हैं, रिस्की स्टॉक होते हैं। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपका जो पैसा है बिल्कुल जीरो भी हो सकता है और पैसा जो है आपका बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकता है। लोग कहते हैं कि हाँ जी ये शेयर ले लीजिए, अगले साल या 2 साल में आपको करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, बट गारंटी कुछ नहीं है। किस्मत अगर चल गया तो ठीक है, मिल जाएगा आपको, और नहीं चला तो जो पैसा आप लगाएंगे तो ज़ीरो होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि रेशो काफ़ी अच्छा होता है कि अगर वो चल गया स्टॉक तो आपको बहुत अच्छा खासा मार्जिन देगा, और नहीं चला तो आपका ज़्यादा पैसा नहीं जाता है। तो चलते हैं इसके आगे बैलेंस शीट देखते हैं एक बार। तो बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो इनका इक्विटी कैपिटल जो है सिर्फ 5 करोड़ रुपए का है, और रिज़र्व जो है 1.18 करोड़ के रिज़र्व है। तो रिज़र्व अगर देखें तो पीछे अगर पिछले ईयर्स की अगर बात करें तो उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करती जा रही है। ठीक है, जैसे 22 में 60 लाख के आसपास था, 61 लाख इनका मार्च में हो गया 2023 में, फिर 24 में बात करें 86 लाख हो गया, और अभी की स्थिति है कि 1.18 करोड़ का इनका जो है रिज़र्व आ गया है। बात करें बोरोइंग की तो यहाँ पे बोरोइंग जो है काफ़ी बढ़ी है, जो कि बोरोइंग पहले नहीं थी मार्च 2024 तक, बट करंट में इनकी बोरोइंग जो है काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 30 करोड़ रुपए का इनके पर बोरोइंग देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक तरह से काफ़ी नेगेटिव है। एकदम 0 से 30 करोड़ एकदम से जो आया है ये अमाउंट, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अमाउंट देखने के लिए लग रहा है, जैसे मुझे समझ आ रहा है। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट, तो इनके पास फिक्स्ड एसेट कुछ इतना है नहीं कि CWIP भी कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स इनकी 2.76 करोड़ की है सर, और अदर एसेट्स अगर आप देखें तो 38.44 करोड़ रुपए के अदर एसेट्स में आ रहे हैं। अब चलते हैं हम इसके जो है प्रमोटर होल्डिंग पे, तो ये देखिए 3.66% है सर, और 96.34% जो है ये पब्लिक के पास है। इसके अंदर FII DII कोई भी नहीं है, तो रिस्की स्टॉक है बहुत। ठीक है, अगर मान लीजिए कि स्टॉक अगर आप बाय भी करते हैं तो बाय करने के लिए आपको रिस्क जो है पूरा 100% रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है आज ही 50-50 भी है चांसेस हैं, बट यहाँ पे 100% रिस्क देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके पास हैं 2-2.5 हज़ार रुपये तो आप 1000 शेयर लेके डाल सकते हैं, बट वो 2.5 हज़ार रुपये पूरे 100% रिस्क में है कि मान के चलिए कि जीरो हो जाएगा। अगर ये चल गया तो हो सकता है आपको आने वाले 5 साल में 2000 के 2 लाख बना दे, 20 लाख भी बना दे। बट अगर नहीं चला तो ये हो सकता है कि यहीं पे घूमता रहेगा, कब तक घूमेगा, या जीरो भी हो सकता है। ये 1-2 साल में जीरो भी होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में बड़ा ही सोच समझ के पैसा लगाने की ज़रूरत है। ऐसा ही इतना पैसा लगाएं जितना कि अगर मान लीजिए लॉस हो जाए तो दिक्कत ना हो। अगर आप 200 रुपये का लॉस झेल सकते हैं कि हाँ जी मैं सिर्फ 200 रुपये का लॉस झेल सकता हूँ, नुकसान हो गया तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हाँ यहाँ पे आप इसके 100 शेयर बाय करके रख सकते हैं कि ठीक है अगर चल गया तो 200 के 100 शेयर मैंने लिए हैं तो 200 के हो सकता है 20,000 भी हो जाएं, और नहीं तो फिर गया तो 200 हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपके माइंड में है तभी ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ जो है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट जो है बिल्कुल पेनी स्टॉक्स जो हैं, जो बिल्कुल छोटे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर दिक्कतें ज़्यादा हैं, उन स्टॉक्स को अवॉइड करें। और ख़ासकर अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो इस स्टॉक को हमने देखा, बट बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल कुछ भी करना है इसमें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लें, या फिर आप उस पर प्रॉपर रिसर्च करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह डालें। थैंक यू।